नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज भी मार्केट ऊपर था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। चलिए आइए देखते हैं दोनों के चार्ट्स और ये देखते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रह सकते हैं, और फिर आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी, जैसे कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, नीचे का चैनल बना रहा है धीरे धीरे, लोअर हाइज और लोअर लोज का। और पिछले 3-4 दिनों में इसने रिट्रेसमेंट की है। यहाँ पे इसने अच्छी रिकवरी करी थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे था। उसके बाद जितने भी दिन आए हैं गैप अप खुला है, सबसे अच्छी बात ये। लेकिन 3 में से 2 दिन जो हैं उसने डोजी पैटर्न बनाया है, एक इस दिन और एक आज का दिन। तो ये बड़े कंसर्न की बात है। यहाँ पे एक अच्छा गैप अप खुला और थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर मूव किया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए, जो ट्यूसडे का दिन था उसमें एक अच्छा उसने अपर शैडो बनाया है, लेकिन आज के दिन अपर शैडो लोअर शैडो बराबर हैं और कुछ खास अपर शैडो है नहीं। तो ये बहुत एक खराब बात है। और जो 17,100 से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, ये एक बहुत कंसर्न की बात है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ 16,200 का और ऊपर की तरफ में 17,600 का रेंज जो है, ये हमारे लिए बड़े क्रूशल रहेंगे। जब तक 17,600 से ऊपर क्लोज नहीं करता है, ये ऊपर नहीं आगे बढ़ पाएगा, जो पिछले हाइज हैं उनको टच नहीं कर पाएगा। और नीचे की तरफ मैं समझता हूँ शायद अगले कुछ दिनों में हमें चांसेस ज़्यादा हैं 16,200 का लेवल देखने के, ये ऐसा मुझे लगता है। तो ये रेंज हमारी रह सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। अब आइए बात करते हैं आवरली चार्ट्स में क्या हो सकता है। तो देखिए आज ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में पहले यहाँ खुला, फिर यहाँ खुला, फिर यहाँ खुला। तो ये गैप अप खुल रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात आज ये थी कि जैसे यहाँ पे ये ऊपर गया 2 दिन पहले खुल के, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी स्टेबल रहा, बार बार इसमें सेलिंग आती रही और आखिरी का जो सवा घंटा है उसमें ऊपर रहा है। लेकिन आज जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है। ऊपर खुलने के बाद में 17,100 एक बार क्रॉस किया था, उसके अलावा 17,100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट 2 बार क्रॉस किया, पहले तो यहाँ इस कैंडल पे हल्का सा, और उसके बाद ये वाली कैंडल है रेड कैंडल, इस पे क्रॉस किया था इसने। लेकिन हर 1 घंटे में ऑल्टरनेट कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो ये एक अच्छा वो संकेत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कल का दिन जो है ना, वो शायद नीचे रह सकता है। निफ्टी कल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नीचे आए और 17,950 के आसपास के लेवल, 16,950 के लेवल्स के टच करे। और शायद अगले कुछ दिनों में पॉसिबिलिटी है, अगर अच्छा रहा तो हम 17,150 या 17,300 के लेवल शायद हमें देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 16,600 ये आएगा और उसके बाद में 16,400 यहाँ पे फिलहाल हमें उससे नीचे दिख नहीं रहा है, तो 16,400 भी हमें अगले अगले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज जो है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रह सकती है। और जैसे मैंने बोला, निफ्टी नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिली, तो हो सकता है नीचे की तरफ भी आए, ड्रिफ्ट करे, या ऊपर भी अगर जाता है तो मुझे 17,150 या 17,200 से ऊपर फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है कल के लिए, खास करके 17,150 17,200 का लेवल शायद ऊपर का हाई हो सकता है, और नीचे की तरफ में 16,950 और 16,900 का रेंज कल के लिए रह सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने अपने लोज टच किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का भी जो रेंज है वो शायद नीचे की तरफ 33,000, यहाँ पे इनफैक्ट 33,000 हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट नीचे की तरफ 33,000 और ऊपर की तरफ में 39,600 का रेंज जो है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रेंज रहे ऊपर की तरफ में 39,600 का और नीचे 33,000 का। तो यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है, हालांकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह गैप अप खुलता है। तो तीनों दिन ये गैप अप खुला, लेकिन 2 दिन जो है, एक ट्यूसडे को और एक आज, इनमें सेलिंग आगे देखिए, यहाँ पे ऊपर खुल के नीचे आया, यहाँ पे भी आज ऊपर खुल के नीचे आया।
तो 2 दिन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाया, और ये जो ग्रीन कैंडल भी बनी है ये बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत ही स्मॉल रेंज की कैंडल है, मॉडेस्ट कैंडल है, बट ये अभी फ़िलहाल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा सा ऊपर जाते हुआ देखें। और अगर हम आवरली चार्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये इसका हाई यहाँ पे बना 35,400 से थोड़ा ऊपर, लेकिन ये वहाँ से टच करके नीचे आ गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो, तो शायद हमें कल 34,600 के लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऊपर गया तो पॉसिबिलिटी है कि 35,800 को शायद पॉसिबिलिटी है ये टच करे, या 35,600 को, तो ये ऊपर की तरफ ये रेंज हो सकती है, और नीचे की तरफ 34,400। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कि कल क्या हो सकता है और अगले कुछ दिनों में क्या रेंज रह सकती है। अब आइए बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आप इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। तो ये एशियन पेंट्स, अतुल लिमिटेड, बायोकॉन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कल के लिए इंट्राडे के स्टॉक्स हैं। और इनके लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इनके लेवल्स के लिए। और मैं वहाँ पे जो ओवरऑल व्यूज़ हैं, कोई और डेवलपमेंट होती है तो वो भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।